हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और इसका एक्सपेक्टेड CAGR हम एक्सपेक्ट करते हैं 20% या इससे ज़्यादा। वीक 27 हम कंप्लीट कर रहे हैं और 2 मई 2025 को जब मार्केट क्लोज हुई तो हमारे पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन है वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसको आप ज़रूर पढ़ें और पूरा पढ़ें, ये आपके बेनिफिट के लिए है। हम सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम इसमें अपने इंटरनल पोर्टफोलियो जो कि CNX 200 और CNX 500 है उनको ट्रैक करने के लिए इस वीडियो को शूट करते हैं। CNX 200 जो कि निफ्टी 200 ही है। निफ्टी 200 में टॉप कंपनीज, जो 200 टॉप कंपनीज होती हैं, उनको मिला के जो इंडेक्स बनाया है NSE ने। तो ये कॉम्बिनेशन होता है 100 लार्ज कैप कंपनीज और 100 मिड कैप कंपनीज। प्रैक्टिकल नहीं है 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 200 में से 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। और इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए हम हर स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट करते हैं 3% ईच। चेंज इन वीक, इस वीक हम क्या चेंज करेंगे तो इस बार हम 2 स्टॉक सेल करेंगे और उनको रिप्लेस कर देंगे 2 स्टॉक बाय करके। अल्टीमेटली हम 33 स्टॉक अपने कैरी करेंगे पोर्टफोलियो में। तो जो 2 स्टॉक हम बेच रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड और पतंजलि। कोचिन शिपयार्ड में हमें 6% का प्रॉफिट है और शिप पतंजलि में 5.3% का लॉस है। इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे परसिस्टेंट एंड कोटक बैंक को खरीद कर। CNX 200 में क्या रिपोर्ट है? लास्ट वीक तक हमारा लॉस था 1,66,216 रियलाइज्ड। अब जो इंक्रीज हो गए, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 1,66,306 हो गया है ये। अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट वीक तक था ये 42,500, अब हो गया ये 55,100, यानी कि यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट है। टोटलिटी में देखें तो लास्ट वीक तक हमें लॉस था 1,23,000, जो कि अब हो गया है 1,11,000, तो यानी कि इम्प्रूवमेंट है पोर्टफोलियो में। स्टैंडर्ड समरी हमारी 1 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में, जिसमें हमें रियलाइज लॉस हो चुका है 1,66,000, 55,000 है अनरियलाइज प्रॉफिट। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी 8,88,000 और टोटल लॉस हुआ हमें 1,11,000, यानी परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें तो ये बनता है 11%। इस सेम टेन्योर में अगर हम कंट्री बेंचमार्क जो कि निफ्टी 50 है उससे अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो निफ्टी 50 टूटा है 0.2%। 1 नवंबर से 3 में ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है निफ्टी 50। तो निफ्टी टूटा है 0.2%, बट हम टूटे हैं 11.1, तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस है 11.3%। अगर हम निफ्टी 200 जो कि इसका अपना बेंचमार्क है उससे अगर कंपैरिजन करें तो निफ्टी 200 टूटा है 1.9% और यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो टूटा है 11%। तो अगेन हमने भी यहाँ पर भी अंडर परफॉर्म किया 9.2% से। करंट पोर्टफोलियो ये है वो 33 स्टॉक्स जो CNX 200 में हम करंटली कैरी कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन वाले स्टॉक वो हैं जिनमें हमें प्रॉफिट है और रेड वालों में लॉस है और वाइट वालों में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट है नहीं। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। CNX 500 जो कि निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 में 500 कंपनियां होती हैं NSE पर लिस्टेड। ये कॉम्बिनेशन है 100 लार्ज कैप कंपनी, 150 मिड कैप कंपनी और 250 स्मॉल कैप कंपनीज। प्रैक्टिकल नहीं है अगेन 500 कंपनी में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 50 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। और पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वेट पॉलिसी के अंडर 2% ईच करते हैं। चेंज इन वीक, इस वीक हम 1 स्टॉक सेल करेंगे और एक को बाय कर लेंगे सो दैट कि हम कंटिन्यू करेंगे 50 स्टॉक। जिसको हम बेच रहे हैं वो एजिस एजिस लॉजिस्टिक और इसमें हमें लॉस हुआ है 815%, इस में 4.2%। और हम बाय कर रहे हैं परसिस्टेंट। रिपोर्ट क्या है CNX 500 की, तो लास्ट वीक तक ये रिपोर्ट है। लास्ट वीक हमें रियलाइज लॉस था 2,08,000, ये थोड़ा इंक्रीज हो गया 2,09,000। और अनरियलाइज प्रॉफिट जो 24,600 था वो 22,800, यानी कि यहाँ पर भी डिक्रीज है। और टोटलिटी में देखें तो 183 या 84 का लॉस था लास्ट वीक तक, जो अब इंक्रीज हो गया 186। स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो हमारा 1 नवंबर से 10 लाख से पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था। 10 लाख, उसके बाद हमें 209 का रियलाइज लॉस है, अनरियलाइज्ड गेन 22,000 है, पोर्टफोलियो वैल्यू 8,13,000 है। टोटल लॉस हमारा 1,86,000, परसेंटेज तब में बात करें तो 18.7% का हमें लॉस है। अगेन सेम टेन्योर में अगर हम इसको कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बेंचमार्क टूटा है 0.2%, हम टूटे हैं 18.7 है, यानी कि 19%, 18.8 का अंडर परफॉर्मेंस है।
अगर इसके अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 500 है उससे कंपैरिजन करें तो निफ्टी 500 टूटा 3.6% और हमारा पोर्टफोलियो टूटा है 18.7। अगेन यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस है 15.1% से। ये पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था 50 स्टॉक्स के साथ में, उसके बाद हमने जो चर्न किया यानी कि 79 स्टॉक को सेल किया और 79 को ही बाई किया है, यानी कि हम नंबर ऑफ कंपनीज ट्रेडेड है हमारी 129। करंट पोर्टफोलियो ये है वो 50 स्टॉक जो हम कैरी कर रहे हैं एज ऑन डेट। तो ग्रीन वाले अगेन प्रॉफिट में है और एक स्टॉक तो हमारा 50 में ही, आई थिंक ये मेजडॉक है जो 50% ग्रीन में है और रेड वाले लॉस में है। वाइट वाले नॉट सिग्निफिकेंट मूवमेंट, सेम वही सेम फिगर है 18.7% पोर्टफोलियो में जो डाउनफॉल है। टॉप 20 गेनर और लूजर हम चेक कर लेते हैं। सी एन एक्स 200 में बात करें तो मेजडॉक 45.9% टॉप गेनर है और ये टॉप 20 गेनर की लिस्ट है। इनके अलावा भी गेनर है बट ये टॉप 20 है। सिमिलर वे ये टॉप 20 लूज़र हैं यानी कि नीचे से हैं, तो इसमें भी लूज़र और भी हैं बट ये सबसे ज़्यादा वाले लूज़र हैं। सिमिलर पैटर्न पे अगर हम सी एन एक्स 500 को देखें तो सी एन एक्स 500 में मेजडॉक 50% के साथ टॉप पे है गेनर में और टॉप 20 में जो 20th नंबर है वो है हिंद पेट्रोल 4.8% के गेन के साथ। लूज़र में अगेन कल्याण ज्वेलर्स 25% के साथ मिनिमम लूज़र है। वह बेसिकली लूज़र तो और भी है लेकिन टॉप 20 की अगर बात करें तो ये उनमें मिनिमम लूज़र है। और टॉप लूज़र है हमारा बी ए एस एफ जो कि 44.7% है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।